शरद ऋतु में दुर्गा पूजा के बाद माँ दुर्गा यानी शिव की पत्नी देवी पार्वती अपने बच्चों के साथ कैलाश लौट आए हैं। महादेव खुद सबको कैलाश वापस लाने गए थे। लौटते ही सब अपने अपने काम पे व्यस्त हो गए। काम तो कम नहीं है, कपड़े धोना, धूप में सुखाना, अपने अपने वाहनों को साफ करना आदि। लेकिन यह क्या, गणेश बेचारा मुंह लटकाए क्यों बैठा है? और गणेश का चूहा कहाँ है? मैं ये सब नहीं खाऊंगा। मुंह फेर के रखने से कोई फायदा नहीं है बेटा। आज तुम्हारा निरामिष है, तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। निरामिष है तो क्या, ये घास, पेड़ के पत्ते, बिचुली खाना पड़ेगा? थोड़ा पुलाव आलू दम भी तो मिल सकता था ना। अभी तो 4-5 दिन कितना कुछ खा के आए मर्द लोग से। तुम्हारा पेट भी तो ठीक नहीं है। और सुनो, पूजा के कुछ दिन इतना खाया फिर भी नहीं होता। गणेश बेटा, मेरे शेर को थोड़ा पानी देकर आ। जवाब क्यों नहीं देता? कहाँ गया गणेश? गणेश, क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों ऐसे लटकाए हुए हो? मेरा दर्द कोई नहीं समझता, कोई नहीं। किसने कहा कोई नहीं समझता? मैं तो जानती हूँ तुम्हें इतना दर्द क्यों है। अच्छा बताओ तो, मुझे इतना दर्द क्यों है? मेरे प्यारे बेटे गणेश का वाहन चूहा खो गया है, इसलिए इतना दर्द तो है ना? मेरा चूहा ढूंढ कर ला दो। क्या हुआ गणेश, चूहा अभी तक नहीं मिला? नहीं पिताजी, अभी तक नहीं मिला। पार्वती, तुम थोड़ा ख्याल नहीं रख पाई? मैं पूजा का समय मरते में जाता तो ऐसा नहीं होता। अरे अरे अरे, मेरे गणेश का बेचारा चूहा। तुम तो कैलाश में ही किसी चीज का ख्याल नहीं रख पाते हो, मर्त में जाकर कैसे ख्याल रखोगे? सारा ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ता है। हाँ, एक बार अगर पूजा के समय बंगाल जाते तो समझ पाते। कितने लोग, कितने पंडाल, कितने रोशनी, चारों तरफ। इतनी भीड़ में सब कुछ संभालना मुमकिन नहीं है, समझे? वो कार्तिक दादा के मोड़ के वजह से ही सारा कांड हुआ। मेरे चूहे को मोड़ ने ऐसा भगाया और मिला ही नहीं। मजाक की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए। रहने दो बेटा, और परेशान मत हो। लक्ष्मी तो फिर कोजागुरी पूर्णिमा में मर्त में जाएगी। मैं लक्ष्मी को बोल दूंगी, वो तुम्हारा चूहा ढूंढ कर लाएंगी। लक्ष्मी माँ, कहाँ हो तुम? ये लो बाबा, मुझे क्यों बुला रहे थे? कोजागुरी पूर्णिमा में मृत्यलोक जाओगी ना माँ? हाँ बाबा, जरूर जाऊंगी। मर्त में लोग मेरा इंतजार करते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दूंगी, मना मत करना। क्या जिम्मेदारी माँ? मेरा चूहा ढूंढ कर लाना। क्या? हाँ बेटी, देख नहीं रही हो गणेश चूहे के दुख में बेचैन है। तुम तो 2 दिन बाद मर्त में जा रही हो, तो वहाँ अच्छे से ढूंढ लेना और जैसे भी हो चूहे को कैलाश वापस लाना। प्लीज दीदी, प्लीज 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 ढूंढ कर लाना। माँ, उस दिन मुझे समय कैसे मिलेगा? बंगाल के हर घर में मुझे जाना पड़ता है। गणेश का चूहा मैं कैसे ढूंढूंगी? मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरे चूहे को प्यार नहीं करता, कोई नहीं। देखा ना, मेरा गणेश चूहे के शौक में कैसे सूख कर पतला हो गया है। फिर भी तुम चूहा नहीं ढूंढ कर लाओगी बेटे? चूहे की शोक में सूखकर गणेश अगर पतला होता है तो अच्छा ही है पार्वती। वैसे भी उसकी शरीर जिस तरह बढ़ रहा है। आह, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? थोड़ा चुप रहिए ना। मैं जाता हूँ, जाके ध्यान में बैठता हूँ। देख लक्ष्मी, अगर तुम गणेश का चूहा नहीं ढूंढना चाहती हो ना, तो मुझे फिर से मर्त्यलोक जाना पड़ेगा।
प्लीज लक्ष्मी दीदी, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं मर्त जाकर गणेश का चूहा वापस ले आऊंगी, ठीक है? देखते देखते कोजागरी पूर्णिमा आ गई। इस कोजागरी पूर्णिमा में बंगाल के घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करके गृहस्थ सुख और समृद्धि की कामना करते हैं और माँ लक्ष्मी भी अपने भक्तों की आशा पूरी करती है। लक्ष्मी दी, याद है ना मेरे चूहे की बात? याद है। कोजागरी पूर्णिमा की चांदनी में मैं जरूर तुम्हारे चूहे को ढूंढ लाऊंगी। याद रहेगा ना? हाँ हाँ, याद रहेगा। माँ माँ, मेरा वो झांपी दो ना। हाँ, दे रही हूँ। काम थोड़ा खत्म कर लूं। लक्ष्मी दीदी, अगर तुम मेरे चूहा ढूंढ दोगी तो देखना मृत्यु लोक के लोग तुम्हें बहुत सारे लड्डू, नारियल के संदेश, मूढ़ी के मुआ, तिल का लड्डू देंगे। अच्छा ही तो है, मैं तो सब खा लूंगी। मेरे लिए कुछ लड्डू संदेश ले आना और कुछ तिल के लड्डू, बस। प्लीज दीदी, प्लीज। ठीक है भाई, लाऊंगी तुम्हारे लिए। माँ, झांपी दो। दे रही हूँ, दे रही हूँ। ये लो तुम्हारी झांपी, ध्यान से जाना। ध्यान से जाना माँ। दुग्गा दुग्गा। क्या तुमने मुझे कुछ कहा? कहाँ? नहीं तो मैं चलती हूँ। मत में लोग मेरा इंतजार कर रहा है। टाटा दीदी, टाटा टाटा। टाटा गणेश, टाटा। ओ माँ, कितना उड़ूंगी, पंख दर्द कर रहा है। अरे, आज तो तुम्हें थोड़ा तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। देख नहीं रहे कितने कितने घरों में पूजा हो रही है। मैं अगर सबके घर ना जाऊं तो कैसे चलेगा। चलो चलो, जल्दी चलो। गणेश दादा का चूहा ढूंढना पड़ेगा, याद है? वो मुझे याद है। चलो अब चलो, ठीक है? एक काम करते हैं। क्या काम? जब जिस घर में पूजा होगी तब उस घर के आसपास ढूंढ लेना तो हो जाएगा। वही अच्छा है। पूजा के समय तुम अंदर रहना, मैं बाहर गणेश दादा का चूहा ढूंढूंगी। हाँ हाँ, चलो चलो, अब देर करना ठीक नहीं होगा। कितना टाइम हुआ है बोलो? ज्यादा रात नहीं हुई है, सिर्फ 7 बजे है। अभी तक 8 बजा है। तुम्हारे पुरोहित कहाँ पे है? तुम्हें तो कहा था कि 7 बजे तक आ जाएंगे। कितनी देर इंतजार करें? ठाकुर मसाई ने तो कहा था 7 से 7:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आ रहे, बताओ तो। मैं कैसे बताऊंगी? तुमने थोड़ा फोन करो ना। फोन किया तो 2 बार, उठाया नहीं। और 2 बार फोन करो, देखना उठाएंगे। हेलो हेलो ठाकुर मसाई। हाँ, आप हमारे घर पे 7 बजे आएंगे बोले था, अब कहाँ है? हाँ हाँ, अरे मेरी गिन्नी तो बैठी की बैठी है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आइए। ये आ गए हैं, हमारे गली के सामने ही है। आ रहे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे। देखो देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे अभी कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपको उठाकर लेकर जाना चाहते हैं।
तुम लोग क्या बच्चा चोर हो? हम बच्चा चोर होते तो बच्चों को पकड़ते, आप जैसे बूढ़े को क्यों पकड़ते? अच्छा अंकल, आपका क्या दिमाग नहीं है? तो क्या चाहिए तुम लोगों को? आप हमारे घर चलिए। क्यों? लक्ष्मी पूजा करेंगे। हमारे घर में ठाकुर मसाई नहीं आए हैं, आप चलिए पूजा कर देंगे। असंभव, मेरा अभी बहुत सारे घरों में पूजा बाकी है और वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकूंगा। सॉरी बाबा। क्या बोला आपने? नहीं जाएंगे? जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, चलो चलो चलो। मैं पूजा के वहाँ जा रही हूँ, तुम जल्दी से चारों तरफ देख लो, ठीक है? क्या ढूंढ लिया? नहीं, अभी तक नहीं मिला। ओह, अभी तक नहीं मिला? आरती होते होते इस घर का दक्षिण की हिस्सा भी देख लूंगी। अगर गणेश दादा का चूहा मिल जाए। हाँ, वही करो, अच्छे से ढूंढना। धीरे। तुम्हारे पंडित और आए हैं आज। देखो देखो, इस मोहल्ले के सभी घरों में पूजा हो गई। लड़कियां बहुएं शंख बजा रही हैं, उल्लू दे रही हैं, लेकिन हमारे ठाकुर घर मसाई ने तो फोन पर कहा था गली के मुंह पर आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। पंडित ने कहा था कि गली के सामने है, लेकिन वो गली मुंबई में है न मद्रास में है, नहीं बताया। कब वो आएंगे कौन जाने बाबा। वो देखो ठाकुर मसाई आ गए हैं। देखा, मैंने कहा था ना पंडित जी जरूर आ जाएंगे। तुम इतना अधीर मत हो, आज के दिन घर घर में लक्ष्मी पूजा है, थोड़ी देर तो हो सकती है। आइए आइए पंडित जी, सब तैयार है। अरे तुम जाओ जाओ, ढूंढना शुरू करो, मैं यहाँ पे हूँ ना। मेरी ही सारी मुश्किलें हैं, शांति से थोड़ा घर में भोग भी नहीं खा पा रही हूँ। गणेश दादा का चूहा ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो जाऊंगी। ओह, इस घर में एक और धान का गोला है, देख रही हूँ। जाकर देखती हूँ चूहा वहाँ पे है या नहीं। अरे वो गणेश दादा का चूहा है ना। मैंने ठीक पकड़ा। चूहा, अरे ओ चूहा, यहाँ क्या कर रहे हो? ओह नो, मुझे ढूंढने उल्लू आया है, जरूर मुझे पकड़ कर खाएगा। मैं भागता हूँ। अरे मेरा उल्लू कहाँ गया? उफ, चूहा ढूंढते ढूंढते कहीं वो ही खो ना जाए। हेलो गणेश, हाँ बोलो। लक्ष्मी दीदी, मेरा चूहा मिला क्या?
और मत पूछो, मैंने अपने उल्लू को तुम्हारा चूहा ढूंढने के लिए भेजा, वो भी वापस नहीं आया। लगता है वो भी खो गया। क्या रे तुम उल्लू को भेजा है चूहा को ढूंढने? उल्लू अगर एक बार चूहे को ढूंढ ले तो वो उसको खा जाएगा, हाँ सलामत छोड़ेगा। तुम्हें पता नहीं उल्लुओं का पसंदीदा भोजन है चूहा। अरे बाप रे, मेरा उल्लू कहीं तुम्हारी चूहा को खा ना जाए। तो क्या होगा मेरा चूहा? चूहा। भाई गणेश, मैं फोन रखती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ है। मेरे चूहे को भी ढूंढना। चूहा और उल्लू को कहाँ ढूंढूंगी मैं अभी? उफ। ये कैसी मुसीबत में पड़ गया मैं। दुर्गा पूजा के बाद कार्तिक दादा के मोड़ ने मुझे पीछा किया। उससे भागने की कोशिश में मैं कैलाश वापस नहीं जा पाया, और आज लक्ष्मी पूजा के दिन उल्लू के पीछे पड़ने के वजह से मैं मर रहा हूँ। अरे बाप रे, मैं भागता हूँ। अरे चूहा मत जाओ। अरे ओ चूहा, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरा उल्लू गणेश के चूहे के पीछे भाग रहा है। पकड़ के खा ना ले। उल्लू अगर चूहे को खा लेगा तो गणेश को क्या जवाब दूंगी? उल्लू, मेरे उल्लू, रुको, चूहे को छोड़ दो। ए उल्लू। अरे तुम यहाँ? तुम चूहे के पीछे क्यों भाग रहे थे? लक्ष्मी दीदी, तुम्हारा उल्लू मुझे पकड़ कर खाना चाहता है। मैं दौड़ते दौड़ते मेरा जान बचाया। अब तुम आ गई हो, मैं बच गया। ये सब तुम क्या बोल रहे हो चूहा? मैंने तुम्हें खाना चाहा है। खाना नहीं चाहते तो ऐसे पीछा कौन करता है? हाँ, दौड़ते दौड़ते मेरा जान तो सीने के पिंजरे से छोड़कर उड़ रही थी। झूठ मत बोलो चूहा, मैं तुम्हें नहीं खाती। मुझे लगता है उल्लू का कोई कसूर नहीं है। तुम मुझे पकड़ कर खाते नहीं तो क्या करते? पूजा करते? तुझे मैं क्यों पूजा करूंगी? हाँ, तू है कौन? और सुनो, तुझे अगर पकड़ कर खाना होता तो कैलाश में ही खा लेती। अरे तुम लोग अब रुको, क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? मेरी बात थोड़ा सुनो। नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। चूहा, तुम बताओ क्या हुआ है? मैं और क्या बताऊंगा? मुझे कभी कार्तिक दादा का मोड़ डराता है, कभी तुम्हारा उल्लू। हाँ, आज की बात बताओ। आज मैं एक धान के गोले के नीचे छुपा हुआ था। अच्छा चूहा, उल्लू के साथ तुम्हारी कोई बात हुई है? उसने कुछ कहा? उल्लू के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं उसे देखते ही डर के भाग गया। अच्छा सुनो, मैंने उल्लू को भेजा था तुम्हें ढूंढने के लिए, इसलिए उल्लू ने तुमको पकड़ना चाहा। वो तुम्हें खाने के लिए नहीं पकड़ा। अब चलो, हम सब कैलाश वापस चलते हैं। मैं समझ ही नहीं पाया। आप चूहे के साथ ही लौट जाओ, मैं अब कैलाश वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे और क्या होगा? उल्लू, सॉरी। उल्लू, मैं तुम्हें गलत समझा। प्लीज अब गुस्सा मत करो। इट्स ओके, अब तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो। ये सब क्या हो रहा है उल्लू? चूहा ने तुम्हें सॉरी कहा ना, और गुस्सा मत करो मेरी प्यारी उल्लू। लक्ष्मी माँ का लक्ष्मी उल्लू। आओ हम दोस्ती कर लेते हैं। अब चलो, कैलाश में गणेश दादा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, चलो। तुम गणेश दादा के लिए तिल का लड्डू लिए ना? हाँ हाँ, लिए हैं। गणेश के लिए मेरी झांपी में तिल का लड्डू, नारियल का लड्डू, मूरी का मोआ, जीरे का मोआ सब है। अच्छा चलो, हम लोग चलते हैं।